नमस्कार छात्रों, आज हम वाचन लेखन व्याकरण में उपयोजित लेखन अंतर्गत गद्य आकलन के बारे में बातचीत करेंगे। अपेक्षित कौशल छात्र एकाग्रतापूर्वक पढ़ेंगे, आकलन सहित मानक वर्तनी के अनुसार लिखेंगे, उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करेंगे। एक बार बाल गंगाधर अपने कुछ मित्रों के साथ बात कर रहे थे। उन दिनों उन्होंने वकालत पास की थी। एक मित्र बोला, तिलक, वकालत तो तुमने पास कर ली है, किंतु आगे के लिए क्या सोचा है? क्या अब सरकारी नौकरी करोगे या किसी कोर्ट कचहरी में वकालत? मित्र की बात सुनकर तिलक बोले, अब तुमने पूछ ही लिया है तो सुन लो। मुझे ऐसे पैसे की ज़रूरत नहीं जो मुझे सरकार का गुलाम बना कर रखे। मैं ऐसी वकालत नहीं करना चाहता जहाँ दिन में कई बार झूठ बोलना पड़े। बात आई गई हो गई। सभी अपने अपने कामों में लग गए। एक दिन उनके मित्र मंडली को पता चला कि बाल गंगाधर ने एक स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया है। तनख्वाह है 30 रुपये महीना। यह सुनकर उस मित्र को सबसे ज़्यादा आश्चर्य हुआ, जिसने कुछ समय पूर्व उनका मन जानना चाहता, पर वह सीधे तिलक के पास पहुंचा और बोला, यह तुमने क्या किया तिलक? वकालत की डिग्री लेकर अध्यापक क्यों बने? क्या तुम शिक्षकों की आर्थिक स्थिति के बारे में नहीं जानते? दोस्त, जब तुम अंतिम सांस लोगे तब तुम्हारे दाह संस्कार के लिए भी घर में कुछ नहीं होगा। तो इस प्रकार का एक गद्यांश है और इस गद्यांश में प्रश्न आपको तैयार करने हैं। ऐसे प्रश्न तैयार करें जिनका उत्तर एक वाक्य में हो। वाक्य में प्रश्नार्थक शब्द तथा प्रश्न चिन्ह हो। परिच्छेद को शीर्षक दीजिए। परिच्छेद क्या सीख मिलती है? ऐसे प्रश्न इसमें पूछे नहीं जाते। केवल प्रश्न तैयार करने हैं, उत्तर लिखने की आवश्यकता नहीं है। तैयार प्रश्न सार्थक और सही वाक्य रचना में हो। उचित प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करें। तो गद्य आकलन में हमें परीक्षा में एक गद्य भाग दिया जाता है और उनमें से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रश्न ऐसे हमें देने हैं कि जिनका उत्तर एक वाक्य में होना अत्यंत आवश्यक है। तो आप इसमें से 5 प्रश्न यहाँ से हम तैयार कर सकते हैं और आप कर सकते हैं। तो ऐसे प्रश्न तैयार करें कि जिनका उत्तर एक वाक्य में होना आवश्यक है। दिन, क्षेत्र, श्रवण वाचन लेखन। छात्र की किसी विशेष क्षण प्रसंगों को ध्यानपूर्वक समझकर श्रवण करेंगे। छात्र विचार विमर्श करेंगे। छात्र सुने हुए अंशों पर विश्लेषणात्मक प्रतिक्रिया देंगे। संकल्पना गद्य। अच्छा जी, अब हम उड़ने लगे। उस दिन खुद ही कह रहे थे कि कंपनी के पास लिखा लिखाया कुछ नहीं है। यह तो जिसका उत्तर सबसे अच्छा होगा उसे इनाम दे देगी। रेफ्रिजरेटर का विज्ञापन हो जाएगा और लाभ छांटने के लिए किसी एक्सपर्ट को रखना पड़ता है और उसके पैसे अलग बचेंगे। वह तो समय समय पर दिमाग की लहरें दौड़ती है। अमिता ताली पीटकर बोली, पिताजी, मैं रोज़ आइसक्रीम खाया करूँगी। हेमंत ने कहा, मैं बर्फ़ के क्यूब चूसूंगा। तभी बगल के छत से आवाज़ आई, ये आइसक्रीम रोज़ रोज़ कौन बना रहा है? क्या अमिता के पिताजी रेस्टोरेंट खोल रहे हैं? हेमंत चिल्लाया, नहीं ताऊजी, कल हमारा रेफ्रिजरेटर आ रहा है। अमिता भी खिलखिलाई, उसमें रोज़ाना आइसक्रीम जमाया करेंगे। अध्यापक प्राकृतिक संसाधन का मतलब वे कौन कौन से होते हुए मानव के लिए किस प्रकार उपयोगी होती, इस प्रकार के बारे में चर्चा करवाएंगे कि जो संसाधन है, जैसे रेफ्रिजरेटर है, आपके घर में जो रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है,
कूलर है, पंखा है, जो भौतिक सुविधा जो होती है वो साधने वहाँ पर होती है। कृति निम्नलिखित वाक्य किसने कहे हैं? मैं रोज़ आइसक्रीम खाया करूँगी। किसने, किससे कहा, ये आपको लिखना है। मैं बर्फ़ क्यों बनाऊँगा? किसने कहे है? मैं रोज़ आइसक्रीम खाया करूँगी, अमिता बोली। किसने कहे? अमिता ने। मैं बर्फ़ के क्यूब चूसूंगा, हेमंत। उपर्युक्त परिच्छेद में से अंग्रेजी शब्द लिखिए। जो बहुत से शब्द है वो आप वहाँ पर 2 लिख सकते हैं। रोशनी होते न होते जूह की तैयारी चरम सीमा पर पहुँच गई। स्टोव को भी आज ही धोखा देना था। वो हर मिनट बुझने लगा। आधा घंटा उसमें तेल भरने धोखनी करने में चला गया। आखिर चाय का प्रोग्राम स्थगित कर दिया गया और हम दत्तचित्त हो तैयारी में जुट गए। वाटरलू जाने से पहले नेपोलियन ने भी ऐसी तैयारी न की होगी। ऐसी महत योजनाओं के संपन्न करने में हम पति पत्नी परस्पर सहयोग भावना से काम करने पर विश्वास रखते हैं। सहयोग भावना हमारे जीवन का मूल मंत्र है। सहयोग मन, वचन, कर्म इन तीनों से होता है। जीवन का यह मूल मंत्र है। मुझे भुलाना था। श्रीमती जी मुझे मेरे कामों की याद दिलाने लगी और मैं उनके उपकार के बदले उनकी चिंताओं में हाथ बटाने लगा। मैंने याद लाया, पूड़ियों के साथ मिर्ची का अचार जरूर रख लेना। सहयोग इन तीनों से होता है, मन, वचन और कर्म। समानार्थी शब्द लिखिए, यानी पर्यायवाची शब्द लिखिए। रोशनी और दूसरा है विश्वास। श्रवण, वाचन और भाषण। छात्र एकाग्रता से गद्य खंड समझकर श्रवण करेंगे। जब 3 दिन की अनथक खोज के बाद बाबू राम गोपाल एक नौकर ढूंढकर लाए तो उनकी क्रुद्ध श्रीमती भी बिगड़ गई। पलंग पर बैठे बैठे उन्होंने नौकर को सिर से पाँव तक देखा और देखते ही मुँह फेर लिया। यह बनमानस कहाँ से पकड़ लाए हो? इससे मैं काम लूँगी या इसे लोगों से छिपाती फिरूँगी? इसका उत्तर बाबू राम गोपाल ने दिया। जानती हो तलब क्या होगी? केवल 12 रुपये। सस्ता नौकर तुम्हें आजकल कहाँ मिलेगा? तो काम भी वैसा ही करता होगा, श्रीमती बोली। यह मैं क्या जानूँ? नया आदमी है, अभी अपने गांव से आया है। श्रीमती जी की भौवें चढ़ गई। तो इसे काम करना भी मैं सिखाऊंगी? अब मुझ पर इतनी दया करो जो किसी एक दूसरे की नौकर की खोज में रहो। जब मिल जाए तो इसे निकाल दूंगी। कृति है, क्या आपके घर में नौकर है? उसका नाम क्या है? कौन कौन से काम करता है? आप उसे किस नाम से पुकारते हैं? ये तो सवाल है आपके लिए, ये आप लिख सकते हैं। नौकर और मालिक के बीच अर्थपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। स्वमत लिखिए। पंक्तिबद्ध और एकजुट रहने के कारण दाद बहुत दुस्साहसी हो गए थे। एक दिन वे गर्व में चूर होकर जुआ से बोले, हम 32 घनिष्ठ मित्र हैं, एक से एक मजबूत। तू ठहरी अकेली, चाहे तो तुझे बाहर ही निकालने दे। जुआ ने पहली बार ऐसा कलुषित विचार सुना था। वह हंसकर बोली, ऊपर से एकदम सफ़ेद और स्वच्छ हो पर मन से बड़े कपटी हो। ऊपर से स्वच्छ और अंदर से काले घोषित करने वाली जीभ, वाचालता छोड़ अपनी औकात में रह। हम तुम्हें चबा सकते हैं, यह मत भूल कि तुम हमारी कृपा से राज कर रही हो। दांतों ने किटकिटाकर कहा। जीभ ने नम्रता बनाई रखी किंतु उत्तर नहीं दिया। दूसरों को चबा जाने की ललक रखने वाले बहुत जल्दी में टूट जाते हैं, सामने वाले तो जल्दी गिर जाते हैं। तुम तो अवसरवादी हो। मनुष्य का
साथ तभी देते हो जब तक वह जवान रहता है, वृद्धावस्था में उसे असह्य छोड़कर चल देते हैं। दांतों की विशेषता क्या है? वे पंक्तिबद्ध होते हैं, मजबूत होते हैं। तो इस प्रकार अब 2 विशेषताएं आप लिख लीजिए। 2 ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए कि जिनका उत्तर निम्नलिखित शब्दों यानी अवसरवादी इस प्रकार का उत्तर लिखते समय आना चाहिए। 32 यह यहाँ पर आना आवश्यक है। तो छात्रों, सेतुअभ्यासक्रम में आज हमने यह जो गद्याकलन है उस गद्याकलन के बारे में जानकारी हासिल की है कि पहले हमने देखा कि गद्याकलन में आपको प्रश्न पूछने होते हैं कि जो बाल गंगाधर तिलक जी का जो पाठ यहाँ पर दिया है कि उसमें आपको ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए कि जिनका उत्तर एक वाक्य में होना अत्यंत आवश्यक है। तो उस प्रकार आप प्रश्न क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। बाल गंगाधर जो है उनके बारे में यहाँ पर हमें जानकारी दी है। बाल गंगाधर जी ने आखिर कौन सी नौकरी की? जो उनके हिसाब से तनख्वाह है 30 रुपये महीना। यह सुनकर उसके मित्र को ज़्यादा आश्चर्य हुआ कि जिसने कुछ समय पूर्व उनका मन जानना चाहता था, कि उन्होंने बाल गंगाधर जी का मन जान लिया था कि वह सरकार का गुलाम बनकर नहीं रहना चाहिए और ऐसे पैसों की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। आखिर उन्होंने स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया और साथ साथ में उन्होंने अध्यापक की नौकरी क्या कर ली है, पकड़ ली है। अध्यापकों का वेतन या तनख्वाह कितना होता है? तो एक वाक्य में आप इस प्रकार के उत्तर दे सकते हैं। तो ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनका अंतिम में प्रश्नार्थक चिन्ह देना मत भूलिए। अगर प्रश्नार्थक चिन्ह नहीं दिया तो आधे अंक आपके काट दिए जाते हैं। परिच्छेद को शीर्षक दीजिए। परिच्छेद में से क्या सीख मिलती है? ऐसे प्रश्न होते पुराने ज़माने में जो प्रश्न पत्र होते हैं उसमें ये सवाल पूछा जाता था कि निम्नलिखित जो गद्य खंड दिया है, परिच्छेद दिया, उससे शीर्षक दीजिए या इस गद्य खंड से हमें क्या सीख मिलती है। ऐसे प्रश्न हमें नहीं बनाने हैं, वह गलत होंगे। केवल प्रश्न तैयार करने हैं और उसके साथ साथ उनके उत्तर लिखना आवश्यक नहीं है। तो इस प्रकार उचित प्रश्नवाचक शब्द का हमें प्रयोग करना है। और अंत में हमने 4 पैराग्राफ या परिच्छेद देखे हैं और उनके नीचे दिए गए प्रश्नों के जवाबों के बारे में हमने चर्चा की है। तो आप इसे एकाग्रता के साथ पढ़ें और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आप लिख सकते हैं। धन्यवाद छात्रों।